कृष्ण की वाणी। बच्चे, कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मेरे बच्चे, बहुत बेसब्री से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मेरे बच्चे। जाओ उसके पास मेरे बच्चे, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मेरे बच्चे। और सुनो, जीवन में अगर तुम सुधारना चाहोगे ना, बनाना चाहोगे, तो सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ संवर जाएगा मेरे बच्चे। अगर बिगाड़ना चाहोगे तो एक पल में सब कुछ बिगड़ जाएगा मेरे बच्चे। तो सब कुछ निर्भर होता है तुम्हारी सोच पर मेरे बच्चे। अगर सब कुछ सुधारना चाहते हो तो सुधर जाएगा। हल ढूंढो, सही करने का हल ढूंढो, हर समस्या का समाधान है। और अगर तोड़ना चाहोगे ना, तो तोड़ने के भी 1000 रास्ते हैं मेरे बच्चे, और जोड़ने का तुम्हें एक रास्ता मिल जाएगा। तो तुम देखो कि तुम्हें जोड़ना है कि तोड़ना है मेरे बच्चे। अब ये फैसला तुम्हें खुद से करना होगा, क्योंकि ना मैं हर बार फैसले तुम्हारे नहीं ले सकता। तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ फैसले मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हारी समझदारी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने समझदार हो और किस हद तक समझदारी वाले फैसले ले सकते हो। और सुनो, बहुत दिनों से तुम अपनी बहन से रूठे हुए हो मेरे बच्चे, और अपनी बहन से बात नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ गलत फहमियों की वजह से, कुछ बातों की वजह से, कुछ कड़वाहट की वजह से मेरे बच्चे। लेकिन तुम दोनों बहनों के बीच में बहुत प्यार है मेरे बच्चे, बहुत प्यार। एक दूसरे पर जान छिड़कते हो तुम लोग। लेकिन ऐसा क्या है मेरे बच्चे जिसकी वजह से तुम बात नहीं कर रहे? देखो, बात करो। अगर बात नहीं करोगे तो मेरे बच्चे दूरियां बढ़ती जाएंगी। और ये मत सोचो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन पहले बात करेगा कौन बाद में करेगा। नहीं, जिसका दिल कर रहा है ना वो पहले कर ले। देखो, जो सबसे पहले पहल करता है ना, उसी व्यक्ति को मैं समझदार कहता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे नज़रों में वो झुकना है, लेकिन मेरे नज़रों में वो समझदारी है मेरे बच्चे। जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वही झुकता है मेरे बच्चे, और वही सब कुछ पा लेता है मेरे बच्चे। तो झुकने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे, और अगर समझदारी दिखाओगे तो सब कुछ बन जाएगा मेरे बच्चे। तो बात कर लो, जाओ और जाकर उन्हें सबसे पहले बात करो। और सुनो, अगर तुम्हें कोई तोहफा देता है ना मेरे बच्चे, तो उसकी कीमत पर मत जाओ। उसकी कीमत नहीं देखो, देने वाले का दिल देखो, उसकी भावनाएं देखो मेरे बच्चे, कि उसने किस नीयत से, किस भाव से, किस सच्चाई से तुम्हें पहुंचाया है, तुम्हें दिया है मेरे बच्चे। तो क्या हुआ अगर वो इतना कीमती नहीं है, इतना महंगा नहीं है, तो क्या हुआ मेरे बच्चे? लेकिन वो चीज़ इतनी अनमोल होनी चाहिए तुम्हारे लिए कि तुम उसे रखो अपने पास में। देने वाले का दिल देखो मेरे बच्चे, उसकी कीमत नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे पास कुछ ऐसे लोग हैं तुम्हारे आसपास जो अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ये बताते हैं कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, उनके अंदर बहुत गुण हैं, और अपनी तारीफ़ें ही खुद करते जाते हैं। खुद से ही अपनी तारीफ़ें करते हैं, इतनी तारीफ़ें करते हैं कि बस पूछो मत। तो वैसे लोग पता है अपनी तारीफ़ें क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि कोई उनकी तारीफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे काम नहीं किए कि कोई उनकी तारीफ़ करेगा। तो वो क्या करेंगे बेचारे? तो वो अपनी तारीफ़ ही करेंगे ना। तो बस वो अपनी तारीफ़ें करते हैं। तो क्या करेंगे? तारीफ़ें तो असलियत में वो होती हैं जो दूसरों के मुंह से निकले, ना कि खुद के मुंह से। वो बस अपने आप को सर्वश्रेष्ठ इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें इस चीज़ को सुनने की ना चाह बहुत रहती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ हर चीज़ में। तो बस वही चीज़ें हैं मेरे बच्चे, तो उन पर ध्यान देना छोड़ दो। और वो कब तक तारीफ़ें करेंगे अपनी, करने दो ना। और सुनो, तुम समझाने गए थे किसी को, और तुमने बहुत समझाया अपनी तरफ से, तुमने सब कुछ किया, बहुत मेहनत की, उसे समझाने में बहुत कोशिश की। लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा या नहीं मान रहा मेरे बच्चे, तो कोई बात नहीं ना। तुमने तो अपनी तरफ से कोशिश की ना मेरे बच्चे, तो बस जाने दो मेरे बच्चे। तुमने जितना करना था कर दिया, अब बस बाकी उसकी किस्मत पर छोड़ दो। कभी कभी ना मेरे बच्चे, हर किसी की किस्मत पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर किसी की किस्मत अपनी होती है, अपने कर्म होते हैं मेरे बच्चे। तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ समझा सकते हो, सही रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन उसको सही रास्ते पर चलवा नहीं सकते, क्योंकि वो खुद चलेगा। और जब तक वो खुद नहीं चलेगा, कोई उसे नहीं चला सकता, मैं भी नहीं। तो उसे खुद चलना होगा मेरे बच्चे, खुद से चलना होगा। और सुनो, तुम्हारे रास्ते में जितने भी लोगों ने कांटे बिछाए हैं ना, उन सभी कांटों को मैं निकाल कर बाहर फेंक दूंगा मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना। तुम्हारे रास्ते में आए हुए एक एक कांटे को ना निकाल कर बाहर फेंक दूंगा मैं, और तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाऊंगा मेरे बच्चे, मैं फूल बिछाऊंगा। और सुनो, तुमने मेरे आगे एक प्रार्थना लगाई है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है मेरे बच्चे। तुमने कहा ना कि वो चीज़ होनी चाहिए, तो होगी, चिंता मत करो।
तुम्हारे कान्हा ने वो सुन लिया है मेरे बच्चे, और वो होकर रहेगा रहेगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, अपने घर में ना ये आदत डालो मेरे बच्चे, चाहे वो तुम्हारे घर के बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, हर किसी को ना आते जाते राधे राधे बोला करो मेरे बच्चे। जब भी घर से बाहर जाते हो तो राधे राधे बोलकर जाओ, जब भी घर में आओ तो राधे राधे कहो मेरे बच्चे। अपने बच्चों को भी सिखाओ। अगर अभी से संस्कार डालोगे ना बच्चों को भी, तो देखना वही संस्कार उन बच्चों के आगे जाएंगे, और समाज में ना बहुत इज्जत होगी, बहुत इज्जत होगी कि बच्चे को क्या संस्कार दिए हैं कि राधे राधे बोलते हैं। और जो राधे राधे बोलता है ना, उसकी नैया पार कर देता है तुम्हारा कृष्ण, नैया पार हो जाती है उसकी, क्योंकि राधे से ऊपर कुछ है ही नहीं मेरे बच्चे। सब कुछ राधा में समाया हुआ है। राधा को याद करोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी बुरी किस्मत भी मिट जाएगी मेरे बच्चे, और अच्छी किस्मत लिख दूंगा। तुम बस राधे राधे का जाप किया करो। तुम राधे राधे का जाप करोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, तुम्हारी किडनियों में दिक्कत है ना, तो चिंता मत करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चाहे तुम्हें डॉक्टरों ने जवाब ही क्यों ना दे दिया हो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा कृष्ण तुमसे वादा करता है मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो अभी बहुत जीना है मेरे बच्चे, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है तुम्हें। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। ऐसे कैसे तुम्हें मोक्ष दूं मैं, ऐसे कैसे मोक्ष दूं मैं तुम्हें? मोक्ष नहीं दे सकता। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है मेरे बच्चे, बहुत कुछ। अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है मेरे बच्चे, बहुत कुछ अपने हाथों से करना है। तुम्हारे परिवार को ज़रूरत है तुम्हारी। अभी कैसे कर सकते हो? तुम अपने परिवार की हिम्मत हो। अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा, सोचा है कभी? तो ये जाने का दिमाग से बात निकाल दो। चाहे कोई सी भी बीमारी हो, कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे कान्हा की मुट्ठी में है, सब कुछ। मैं जब चाहूँगा ना खोल के तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा। बस उस आशीर्वाद को लेने के लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तुम्हें राधे राधे रटना होगा, राधे राधे का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा और तुम हष्ट पुष्ट हो जाओगे। और खुद मेरे मंदिर चलकर आओगे और कहोगे कि कान्हा आपने क्या चमत्कार किया है, क्या लीला है आपकी। और इस कलयुग में तुम्हें मैं साक्षात्कार दिखाऊंगा मेरे बच्चे, चमत्कार दिखाऊंगा। जहाँ लोग कहते हैं ना कि कलयुग में ईश्वर नहीं, तो ईश्वर है मेरे बच्चे। जो आस्तिक बच्चे हैं ना, जो विश्वास करते हैं, उनके लिए ईश्वर आज भी है, और मैं हूँ मेरे बच्चे। जब कभी लगे ना मन में शक हो तो आ जाना वृंदावन, आ जाना मेरे निधिवन, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा तुम्हारे कान्हा की रासलीला। आ जाना कभी, तुम अपने कान्हा को जानते ही कितना हो। अपने कान्हा के पास आओ तो सही। जो कान्हा के पास आता है ना, बस वो कान्हा का होके रह जाता है। उसके बाद वो कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं भटकता, सिर्फ और सिर्फ कान्हा का होता है, सिर्फ और सिर्फ कान्हा का, और कहीं नहीं जा सकता वो। और सुनो, तुम बहुत दिनों से कह रहे थे मेरा मुकुट लाने के लिए, लेकिन लेके नहीं आए। कब लेकर आओगे? हाँ, मुझे ना नया मुकुट चाहिए मेरे बच्चे। मैं ज़्यादा महंगा लाने को नहीं कहता, लेकिन थोड़ा सा सही ले आना जो मैं पहन सकूं, और थोड़ा हल्का हो, क्योंकि भारी ना मैं पहन नहीं पाता। थोड़ा हल्का हल्का लेकर आया करो। और जो तुमने मेरे ऊनी वस्त्र मंगाए हैं ना, वो तो मुझे पहनने हैं, क्योंकि मुझे ना ठंड लगने लगी है मेरे बच्चे। मुझे बहुत ठंड लगती है तुम्हारे कान्हा को। और जब रात को सुलाने जाते हो ना मुझे, तो मुझे भी ना एक छोटी सी रजाई लाकर ओढ़ा दिया करो मेरे बच्चे। मुझे पूरी रात ना ठंड में बैठना पड़ता है। तुम तो आराम कर लेते हो, लेकिन तुम्हारा कान्हा यहाँ पर ठंड में कुड़ता है मेरे बच्चे। मुझे भी ठंड लगती है, और मुझे ना आज रात को गर्म दूध देना मेरे बच्चे। मैं गर्म दूध पीऊंगा, और इसका प्रमाण तुम्हें सुबह दूंगा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।